पार्थिव, गुड मॉर्निंग। बजाज ट्विंस पर आपकी मैं राय जानना चाहूंगी क्योंकि Q1 कमेंट्स के बाद एक री रेटिंग होती हुई दिखी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स को अगर देखें करीब करीब 30% के अपमूव्स एक महीने में ये स्टॉक्स दिखा चुके हैं। यहाँ से क्या और तेजी दिखेगी? बजाज ट्विंस पर आपकी राय क्या होगी? बहुत बुलिश है ये दोनों बजाज ट्विन स्टॉक्स पे। और वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस इज कि बजाज फाइनेंस के अंदर जहाँ पे काफ़ी स्केप्टिसिज्म था इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस साइड ऑफ द बिजनेस, एयूएम ग्रोथ, स्पेशली हम जानते हैं कि इनका जो एयूएम का जो बेस है इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री। काफ़ी बैंक्स को भी पीछे छोड़ देते हैं इन टर्म्स ऑफ द एयूएम साइज। तो ये लेवल्स पे भी दे आर टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नोवेयर लेस देन 15 to 18%। और ये बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज हमने देखा है कि ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसी स्पेस वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, और जो इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं वो भी काफ़ी मतलब मैनेज्ड है इन टर्म्स ऑफ ऑन द लोअर साइड। बिकॉज हमने देखा कि इतना रेपो रेट हाइक हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर लॉट ऑफ प्लेयर्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी फ्रेंचाइजी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। और कोई दो राय नहीं है कि ये ग्रोथ ट्रेंड डेफिनेटली बरकरार रहेंगे। ऑन द लोअर साइड हमने देखा था जब ये स्टॉक करीबन 5,200 के आसपास था, तब 5 के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक मल्टीपल पे बॉटम हुआ था। आज की तारीख में अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ तो इट्स कोटिंग एट 7.2 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल्स ऑन द फॉरवर्ड साइड। लेकिन ये जस्टिफाइड है बिकॉज ये ग्रोथ ट्रेंड वापस आ चुका है और अभी के लिए तो डेफिनेटली यही दिख रहा है कि देयर इज नो कोविड लेड प्रॉब्लम गोइंग अहेड। तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश है। और दूसरी बात जो बजाज फिनसर्व है, यहाँ पे हम जानते हैं कि इट इज बेसिकली अ होल्डिंग कंपनी ऑल्सो, जो दोनों इंश्योरेंस वर्टिकल्स जो जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है उसमें आर्म्स है उनके। और डेफिनेटली उनका जो 38% स्टेक इन बजाज फाइनेंस दैट ऑल्सो एड्स टू द वैल्यू। और बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा है कि दोनों इंश्योरेंस वर्टिकल्स आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गार्नर कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स भी काफ़ी लॉन्च किए हैं। और कंबाइंड रेशियो की मैं बात करूँ या वीएनबी मार्जिन की बात करूँ तो वहाँ के फ्रंट पे भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक्स पे हम बुलिश रहेंगे। अभी भी ये दोनों स्टॉक्स स्पेशली बजाज फिनसर्व उसके ऑल टाइम हाइक से दूर है, तो यहाँ से मेरा मानना है कि अभी भी वैल्यू क्रिएशन बरकरार रहेगा। बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे भी हैं दोनों बजाज ट्विंस, और यहाँ से भी आगे पार्थिव को लगता है कि अब भी यहाँ वेल्थ क्रिएटर्स रहेंगे। ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। प्रशांत, एमजीएल के गैस कट प्राइस वो आए हैं, पीएनजी के दाम 4 रुपये कम हो गए, मुंबई के ही आसपास की गैस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, और सीएनजी के दाम 6 रुपये कम हो गए। अगर आपके पास गैस वाली गाड़ी तो आप 6 रुपये कम दीजिएगा, और अगर आप पीएनजी है तो आपको 4 रुपया कम अब आपको लगेंगे। एक बार इसके ज़रा चार्ट चेक करवा लेते हैं। खुश, आप ज़रा एमजीएल का चार्ट देखिए। हालांकि गैस के दाम जब ये बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अब इसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। ज़्यादा असर अब इस चीज़ का पड़ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दाम कैसे रहते हैं। और बाय द वे मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइसेस बहुत हाई हैं अभी भी। ये तो गवर्नमेंट की सप्लाई है इनके पास, क्योंकि ये बफर भी रखते हैं, तो सप्लाई इंक्रीज़ होके आया और दाम थोड़े से स्टेबल हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बट आगे चल के फिर से बढ़ा सकते हैं। तो एक बार आप एमजीएल चेक कीजिएगा। खुश, आप देख के बताइए एमजीएल के अंदर क्या करें आज। जी, ये बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी के साथ ये ट्रेड कर रहे थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर पिछले कुछ सेशंस में देखें तो 720 730 के जो जोन्स है वहां से बहुत शार्प रन अप आया है 921 के जो क्लोजिंग थी कल की उन लेवल्स तक। इस शार्प अप मूव में स्टॉक ने अपने सारे एवरेजेस हैं उनको क्रॉस किया है, उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यही मेरे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय भी है, क्योंकि बहुत बड़ी रन अप आई है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इंडिकेटर सेटअप में अगर देखो तो उसमें मुझे ओवरहीटिंग के संकेत दिख रहे हैं। दिस कंबाइंड विद द फैक्ट कि अगर इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 930 935 के जो जोन्स थे यहाँ पे पहले स्टॉक ने काफी समय स्पेंड किया था बिफोर ब्रेकिंग डाउन। तो ये कुछ एक दो कारण है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि देखिए मोमेंटम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आप इसे होल्ड करिए। यहाँ पे आप अपना जो स्टॉप लॉस है ये 915 का लेके चल सकते हैं। 930 935 के जोन्स में यहाँ पे कंजेशन है, तो मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन है डेफिनेटली इस मोमेंटम को राइड करिए 915 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके।